आज नीट यूजी 2025 की परीक्षा है और ये मेडिकल एंट्रेंस का सबसे बड़ा एग्जाम है। 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी के 60 शहरों में आज ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। एक ही शिफ्ट में नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। अलग अलग शहरों में 60 शहरों में आज परीक्षा होनी है। 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। अकेले प्रयागराज जिले की बात की जाए तो यहां 43 सेंटर बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्र के लिए एक नोडल पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों और आसपास संदिग्धों पर खास ध्यान रखा जा रहा है। मोबाइल या अन्य किसी भी तरह की संदिग्ध चीजों को बैन किया गया है। परीक्षार्थी अपने साथ फोन नहीं ले जा सकते, ब्लूटूथ नहीं ले जा सकते, डिजिटल घड़ी नहीं ले जा सकते और इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर गहन तलाशी भी ली जा रही है। कई और नियम भी लागू किए गए हैं। फुल स्लीव कपड़ों पर रोक लगाई गई है। जूते पहनकर नहीं जाना, इस तरह की तमाम बातें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 बजे से एग्जाम है। एग्जाम सेंटर्स के बाहर परीक्षार्थियों की कतार लगनी शुरू हो चुकी है। हाथ में एडमिट कार्ड लिए अपनी बारी का इंतजार करते ये परीक्षार्थी दिख रहे हैं। चेकिंग के बाद इन्हें परीक्षा सेंटर के अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। नीट एग्जाम को लेकर के इस बार खास व्यवस्थाएं की गई, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस वक्त मैं राजकीय इंटर कॉलेज बरेली के में मैदान पर हूं। यहां पर जो नीट एग्जाम देने वाले बच्चे आए हुए हैं, बेहद ही सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके की नकल वगैरह चीटिंग को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एसटीएफ की यूनिट भी सक्रिय की गई है। पुलिस पीएससी के साथ साथ एसटीएफ को खास तौर से सक्रिय किया गया है। जो यहाँ पर देख सकते हैं ये छात्राएँ हैं जो यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। मैडम, क्या कुछ सावधानियां बरतने के लिए निर्देश मिले हैं? क्या कुछ ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है? क्या क्या? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फोटोज। एडमिट कार्ड। क्या नाम है मैडम? खुशबू। क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं इसमें एग्जाम में प्रवेश पत्र में बताया गया है? इसमें यही बताया गया है कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटोज लेकर जानी है और एक पानी की बोतल। बिल्कुल, पेन वगैरह सब कुछ एग्जाम सेंटर के ही अंदर मिलेगा। और जो तैयारियां की गई हैं वो यहाँ पर जो बच्चियां हैं, बच्चियों की लाइन अलग से है और जो छात्र हैं, छात्रों की जो लाइन है वो अलग से लगाई गई है। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। भैया क्या क्या ले जाना है अंदर? किस चीज़ के लिए मनाही की गई, क्या ले जाना है? एक आधार कार्ड लेके जाना है और फोटो दो। परीक्षा केंद्रों पर इस वक्त परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं। इंतजार बस गेट खुलने का है। गाजियाबाद से अमित राणा, बरेली से रामविलास सक्सेना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामविलास, अभी कई परीक्षार्थियों से बात कर रहे थे, उनसे जान रहे थे कि नियम क्या है, परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या सामान वो लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड किसी भी परीक्षा में बहुत जरूरी होता है, इसमें भी जरूरी है। आधार कार्ड और फोटो कॉपी लेकर जाना है, फोटोग्राफ लेकर जाना है। गाजियाबाद से अमित हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, गाजियाबाद में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं? यहां पर कितनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, नीट का आज एग्जाम है तो ऐसे में गाजियाबाद में कुल 21 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 10,000 परीक्षार्थी आज अपने भविष्य का यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। वहीं दूसरी आपको बताना चाहूंगी, आधार कार्ड को बताया गया कि बिना आधार कार्ड की कोई एंट्री नहीं है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से और नकल विहीन परीक्षा कर दी जाए, इसको लेकर यूपी सरकार पहले से ही काफी सख्त थी। तो इसको लेकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ लाने की मनाही दी गई है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा ठीक मेरे पीछे की। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक सेंटर के बाहर और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग यहाँ परीक्षा देने आए हैं और उनके साथ जो परिजन है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और साफ तौर पे कहा गया है यूपी सरकार के द्वारा कि परीक्षा जो कराई जाएगी वो नकल विहीन कराई जाएगी, जिसको लेकर तमाम तैयारी यहाँ पूरी कर ली गई हैं। वहीं दूसरी ओर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए साफ तौर पर मनाही है। इतना ही नहीं, हाथ में आप अपना कोई कड़ा नहीं पहनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं पहनेंगे और जूतों पर भी साफ तौर पर मनाही की गई है। जूते नहीं पहन के आप सैंडल और जो चप्पल है वो पहन कर आएंगे ताकि नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। क्योंकि कई बार नीट की जो परीक्षा है वो शक के दायरे में आई है। लोगों का ये आरोप रहा कि हाँ, इसमें नकल होती है, इसमें धांधली होती है।
इसी को लेकर यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाया और ये कहा कि बिल्कुल, और नकल कई परीक्षा बार करानी है, थोड़ी सी सीसीटीवी गड़बड़ी भी और निगरानी किसी यहाँ से के कराई जा लालच की रही है। वजह से सभी परीक्षार्थियों की जो किस्मत है, मेहनत है, उस पर पानी फिर जाता है। अगर कहीं पर भी नकल होते दिखता है तो पूरी परीक्षा पर सवाल उठता है और ऐसे में कई बार परीक्षा को रद्द भी करना पड़ता है, कैंसिल भी करना पड़ता है। तो वो स्थिति ना हो, यूपी में अलग अलग एग्जाम्स को लेकर हमने देखी है ऐसी समस्याएं, वो परेशानी ना हो, इसलिए यहां पर खास सावधानी बरती जा रही है। रामविलास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामविलास, यहां पर भी नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है? जी, जैसा कि देखिए, जो पिछली नीट का जो एग्जाम हुआ था, जो अनुभव रहा था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। इसी को लेकर के जो नीट का एग्जाम हो रहा है, पूरे देश में सभी राज्य सरकारों ने खास इंतजाम किए हैं और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी आज नीट यूजी 2025 का एग्जाम लेकर के खास एहतियात बरता जा रहा है। खासकर ये है कि जो पुलिस फोर्स है उसको सादा वर्दी में लगाया गया है और जो परीक्षा केंद्र है उनके आसपास के करीब 200 मीटर तक फोटो स्टेट की दुकानों को बंद कर दिया गया है। एसटीएफ की खास यूनिट यहाँ पर 2 लगाई गई है बरेली में, क्योंकि बरेली बेहद ही संवेदनशील कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स को लेकर के माना जाता है और जो पुलिस है, पुलिस को सादा वर्दी में लगाया गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के बाहर जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। क्या कुछ इसके पीछे इनका उद्देश्य हो सकता है? क्या कुछ इनकी इसके पीछे मंशा हो सकती है? क्योंकि सरकार ने सीधे गाइडलाइंस दे दी है कि परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर तक कोई नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं, मैं राजकीय इंटर कॉलेज बरेली के मैदान बरेली ठीक है रामविलास, लेकिन कई बार होता है दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं और ऐसे में परिजन उन्हें जो ड्रॉप करने आते हैं वो वही इंतजार करते हैं कि जब परीक्षा हो जाए तो अपने बच्चों को लेकर के वो जाएं। इस वजह से भी परिजन आते हैं। हर जगह सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आगरा से हमारे सहयोगी शिव कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव कुमार, वहां पर दिखाएं कि एग्जाम सेंटर्स के अंदर परीक्षार्थी दाखिल हो चुके हैं या अभी भी सेंटर पर मौजूद हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से बता दूं कि आज जो नीट का एग्जाम है उसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के और नकल बहीन परीक्षा कराने के पूर्ण रूप से इंतजाम किए थे। इस समय मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज है, यहाँ पर ये परीक्षा केंद्र बनाया है, वही आगरा में 22 परीक्षा केंद्र है और 10,000 से अधिक परीक्षार्थी हैं। आप देख सकते हैं ये जितने भी यहाँ लोग हैं वो सब उनके परिजन हैं जो परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी थे उनसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या फिर कलावा हो या चैन हो, वो सब यहाँ उतरवाई जा रही है। आपको लिए चलते हैं और बात कराते हैं। मैम, आप यहाँ आपका स्टूडेंट परीक्षा देने आए? हाँ जी, मेरी बेटी है। अच्छा, तो ये चैन आपसे उतरवा ली गई? हाँ जी, ये मेरी बेटी अंदर गई तो एक बार तो ये सारे ब्रेसलेट वगैरह बाहर निकलवा दिए, क्लिप वगैरह। दोबारा मैं गई तो ये पूजा की चेन थी, ये भी निकलवा दी। कि उसने कहा मेरे पेरेंट्स चले गए, मैं चली गई तो बुलाया उसने, आवाज लगा के फिर उतार के मुझे दे गई कि कुछ भी करो इसका। तो मतलब कह सकते हैं सख्त चेकिंग? बहुत चेकिंग हो रही है और बिल्कुल नकल विहीन सेंटर है और यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इस तरह की है यहाँ। बिल्कुल सही बात है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ये गार्जियंस का कहना है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारी की गई है यहाँ पर। और आपको बता दें कि आगरा में जिस तरीके से परीक्षा केंद्र पर है नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नीट यूजी की परीक्षा शुरू हो गई है, 2 बजे से एग्जाम होना है, लेकिन अभी परीक्षार्थी सभी परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां एसपी नेता गुलशन यादव की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। गुलशन यादव की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। एसपी नेता पर हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी जैसे 53 मुकदमे दर्ज हैं। कुंडा कस्बे में मौजूद मकान की कुर्की हुई है। सपा नेता गुलशन यादव की पत्नी के नाम पर था ये मकान। जिला मजिस्ट्रेट ने एसपी नेता की 7 करोड़ 15 हजार की चल अचल संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान राजा भैया के खिलाफ इसने चुनाव लड़ा था। कुंडा कोतवाली के कबाड़ियागंज का ये मामला है, जहां पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से एसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कुर्की की कार्रवाई की गई है। 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क किए जाने का आदेश अदालत की ओर से था। फिलहाल 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। रोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रोहित, आज ये एक्शन किस इलाके में हुआ? मकान, दुकान, किस चीज को कुर्क किया गया? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कुंडा कोतवाली कस्बे में कबाड़ियागंज मोहल्ला है, जहां पे सपा नेता की 1 करोड़ रुपए का आवासी मकान और जमीन थी, जिसको आज जो है पुलिस ने वहां पे पहुंच के जो है कुर्क किया है।
और वहाँ पे जो है बोर्ड भी लगाया है। तो कहीं ना कहीं अभी 3 दिन पहले ही जिला मजिस्ट्रेट ने 7,15,00,000 रुपए की सपा नेता की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। अगर बात की जाए तो आवासीय जमीन थी, मकान था, और उनके अकाउंट को भी जो है सीज करने के जो है वो आदेश दिए गए थे। तो इसी क्रम में आज पुलिस ने जो है कुर्की की कार्रवाई जो है प्रारंभ की। सबसे पहले कुंडा कस्बे में जो है पुलिस पहुंची, वहां पे जो है उनकी जो 1 करोड़ रुपए की संपत्ति की जो जमीन और मकान था, सबसे पहले उसको कुर्क किया। और अब बताया जा रहा है कि एक मकान इनका जो है प्रयागराज में है और एक मकान जो है लखनऊ में है। तो जल्द उसको भी जो प्रतापगढ़ पुलिस है वो कुर्क कर सकती है। वहीं अगर सपा नेता गुलशन यादव की बात की जाए तो राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। उनके ऊपर हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी समेत कई संगीन धाराओं में 53 मुकदमे भी पंजीकृत हैं। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए रोहित। तो कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं और अब ये एक्शन लिया जा रहा है। अदालत के आदेश के बाद आदेश का पालन अब शुरू कर दिया गया है। बदायूं से खबर, जहां पर तिलक और कलावा न पहनने का एक मामला सामने आया है। स्कूल ने फरमान जारी कर दिया है कि बच्चे तिलक या कलावा न पहने, जिसके बाद एक छात्रा ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। स्कूल प्रशासन के खिलाफ पेरेंट्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इस मामले में परिवार के साथ ही हिंदू संगठन भी आ गए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल की 2 महिला शिक्षकों ने छात्रों से तिलक न लगाकर आने को कहा, कलावा भी पहनने से मना किया है। हिदायत न मानने पर छात्रों को चेतावनी दी गई कि अगर कोई इस बात को नहीं मानता है तो उसे स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। फिलहाल बीएसए ने इस मामले का संज्ञान लिया और जानकारी न होने की बात कही है। कहा कि इस तरह का कोई मामला आया तो कार्रवाई की जाएगी। उसैद कस्बे के पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय का ये मामला है। तो आप स्कूल गई तो क्या कहा उन्होंने, मैडम ने आपकी? मैम ने कहा कि ये कल से टीका लगा के नहीं आना और ये कलावा बांध के नहीं आना। क्या नाम है मैडम का? सविता और फरा। सविता और फरा दोनों ने कहा कि टीका लगा के मत आना और कलावा बांध के नहीं आना। कलावा बांध के नहीं। क्लास कौन सी है आपकी? 6।